बोलेंगे मतलब आदमी का जिंदगी पूरे बदल रहा है, स्थिति भी बदल रहा है। दे हाथ हिया निकल हाथ हिया निकल गलो तो इंटू आंखें दुख हिया तो एगो पीछे आ गलो इंटू देख रही तो पप्पा का करे था। आज खा रहे हैं चावल, आज खा रहे हैं दाल, तो कल पता चल लो कि जे वो सब खाते उन सूरी नूला मार लिया गबागा गबागा गबागा, कोई मशीन उसन जा रहा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आकर के कोई सूझ दे दर ऐसे ऐसे कर रहा है। अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा, है ना, सूझ के जगह फटाक से हुमे से सूझ देगा। या। आज का फास्ट फिर से और फास्ट करेगा, है ना, पूरा वोल्टेज में 440 ऐसा। तो इसका मतलब याद हो जाएगा कैसे, मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, ये सब गोली मार भीतरे जा, कोई मतलब। अभी पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का है। हालांकि क्लोज टेस्ट छोटा है, लेकिन इसमें ग्रामर क्या होता है आप देखेंगे कि ग्रामर कितना यूज हुआ है इसमें, और आप ये भी देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यूज हुआ है और कौन अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए, उम्मीद करते हैं कि ठीक लगेगा। ठीक, अब देखिए इसको सेशन को आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ दा। अब ये जो दा है हम हर सेशन में जो बताते हैं फिर से ये विचार है कि दा हमारा है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का मतलब होता है आर्टिकल, तो आर्टिकल मेरे पास होता है 3 को। आर्टिकल कितना होता है 3, एक ए होता है, एक एन होता है, एक दा होता है। ठीक, ये जो ए एन है वो हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है। कौन सा है, इनडिफिनिट आर्टिकल है, और ये जो है वो डिफिनिट आर्टिकल है। यानी कहने का मतलब ये अनिश्चित है और ये निश्चित आर्टिकल है। ठीक, जैसे जब संख्या का पता हो तब दा, और जब संख्या का पता नहीं हो तब ए और एन। ए कहाँ लगता है, तो क से लेकर अगर आज्ञा तक का साउंड आया उसमें तो ए लगा देंगे, अगर अंग से लेकर के आह तक साउंड आया तो उसमें एन लगा देंगे। ठीक, जैसे हम लिखते हैं यूनियन तो आता है साउंड यू का, यू, तो यहाँ का खा वाला आया ना अंतरसिया, तो यहाँ हो जाएगा ए। लेकिन यही चीज अगर साउंड आया ऑरेंज का, ऑरेंज, तो लिखते हैं ओ, और ओ लिखते हैं तो वो अ अंग वाला आया, तो इसका मतलब हुआ एन। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया। अर्धा तो कोई संख्या, निश्चित संख्या में ये आएगा। ठीक, ये अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल हम क्यों बता रहे थे यहाँ, ये तो हो गया बेसिक, है ना, जो एकदम जिसको नहीं आता हो या फिर जिस भूल गया हो, भूलने तो बहुत कोई भूल सकता है, हम भी भूल जाते हैं। तो अगर आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड है तो इसका मतलब वो नाउन होता है। अगर 2 वर्ड है तो इसका मतलब पहला हमको एडजेक्टिव लिखना है और दूसरा नाउन लिखना है। अगर 3 वर्ड है तो पहला हमको एडवर्ब लिखना है, दूसरा हमको एडजेक्टिव लिखना है और तीसरा हमको नाउन लिखना है। ठीक, नाउन क्या है, जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं वो नाउन है। जैसे एडजेक्टिव क्या है, तो जो कैसा कैसे का जवाब दे एडजेक्टिव होता है। ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, आई सी एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, ए एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव है, एफ यू एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव है। जो कैसा कैसे का जवाब दे वो भी, जैसे राम का शर्ट ब्लू है, तो राम का शर्ट कैसा है, ब्लू, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। राम बहुत ही अमीर है, कैसा है, अमीर है, तो अमीर हुआ एडजेक्टिव। राम गरीब है, कैसा है, गरीब है, तो गरीब एडजेक्टिव है। तो पहचानने तो समझ में आ गया, जो कैसा कैसे का जवाब दे। एडवर्ब होता है जो अधिकतर, एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है, अधिकतर होता है, या फिर जो कब का जवाब दे दे वो एडवर्ब होता है। ये कैसा कैसे किस तरह का जवाब देगा, ये कब का जवाब देगा। जैसे एक्सीडेंट कब हुआ, टुडे, आज, ये एडवर्ब हो जाएगा, फिर ऐसा होता है। तो समझ में आ गया, तो ये होता है। अब हमको आर्टिकल के बाद अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है, और आर्टिकल के बाद हमको 2 वर्ड है, एक यहाँ लिखा हुआ है और एक हमको भरना है, 2 वर्ड। तो इसका मतलब है कि एक वर्ड है, एक वर्ड यहाँ दिया हुआ है और एक वर्ड यहाँ, 2 वर्ड का प्रयोग हुआ, यानी ये प्रयोग हुआ है, तो एक हमारा नाउन है, इसका मतलब ये दिया हुआ है। अब हमको चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक, अब जैसे अगर ये प्रेजेंट का अभी ऑप्शन अगर छाटे तो कैसे छाटेंगे, प्रेजेंट का बात करें तो प्रेजेंट 2 तरीके से यूज होता है, प्रेजेंट नाउन के तरह भी यूज होता है और प्रेजेंट वर्ब के तरह भी यूज होता है। कैसे, अगर हम बोले प्रेजेंट मेंबर तो वहां तो नाउन हो जाएगा, लेकिन बोलेगे सर हम प्रेजेंट हैं तो यहाँ प्रेजेंट वर्ब का काम करेगा। ठीक, और प्रेजेंट यहाँ उपस्थित होने का बात नहीं है, द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बोलते हैं हम लोग, कभी भी प्रेजेंट एज बोलते हैं नहीं बोलते हैं, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना होता है, उपस्थित है, तो प्रेजेंट एज नहीं बोलते हैं हम लोग, बोलते क्या है, या तो एंशिएंट एज, प्राचीन भारत बोलते हैं, या तो मॉडर्न एज बोलते हैं, या फिर बोल देते हैं, छोड़ दीजिए, मॉडर्न एज, एंशिएंट एज या मेडिएवल एज, ऐसे ही बोलते हैं ना, मध्यकालीन युग बोलते हैं, आधुनिक युग बोलते हैं, हिंदी भी करके देखते हैं, आधुनिक युग, है ना, एज मतलब युग यहाँ लिखा हुआ, समय नहीं, तो आधुनिक युग बोलते हैं, मध्यकालीन युग, प्राचीन युग,
तो प्राचीन युग और आधुनिक युग का मीनिंग देंगे ना। तो आधुनिक मतलब क्या, मॉडर्न। तो आगे बढ़ते तो प्रेजेंट यहां नहीं होना। आगे सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य। तो आज का दुनिया है बोले द सिविलाइज्ड एज। सिविलाइज्ड एज सभ्य एज है भी, सभी युग है। कौन बोला सभी युग है? इतना मनी पापी पपिस्टवेन जन्मल रहते से आपन करे एक छोड़ के दूसर के लेन मारत पापियन हो। तो पापी सभी तो सभी सभी एज कैसे हो, सभी युग नहीं हुआ, तो ये गलत हो गया। न्यू एज नया एज नहीं बोलते, है ना, नई युग नहीं, नया एज नहीं मतलब नया युग नहीं है। अभी क्या है, आधुनिक युग का बात किया जा रहा है। अब समझ में न्यू और मॉडर्न में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि हम नई युग क्यों नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं नई युग, नई भी एडजेक्टिव भी है, मॉडर्न भी एडजेक्टिव है, तो नया युग क्यों नहीं हुआ? तो नया युग इसलिए नहीं हुआ, अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो लिखा हुआ यहां पर कि एज ऑफ मशीन, मतलब नई युग मशीन का नहीं, आधुनिक युग मशीन के युग का है, ऐसे बोलेंगे। तो यहां न्यू नहीं होगा, थोड़ा सा फंस सकते थे, लेकिन ये मशीन बता रहा है कि नहीं आधुनिक युग बोलेंगे, क्योंकि आधुनिक युग अभी क्या चल रहा है। तो यहां मॉडर्न, अब यहां क्या होगा, द मॉडर्न एज, ये ऑप्शन छट गया ना, तो बचा द मॉडर्न एज। तो पहला नंबर में हो जाएगा ए, गोल कर देते हैं कि द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन्स। ये जो मॉडर्न एज है किसका युग है? तो मशीनों का युग है अभी। ठीक, आगे समझते हैं कि यहां इज क्यों है। इज इसलिए है क्योंकि मॉडर्न एज है हमारा और उसके लिए लगा है इज। ठीक, सिंगुलर लेता है मॉडर्न एज, इसलिए वहां सिंगुलर का प्रयोग किए हैं। अगर जो कि प्लूरल सब्जेक्ट होता हमारे पास तो हम प्लूरल सब्जेक्ट दे देते, इज के जगह क्या करते, आर करते। आप याद रखिएगा वर्ब में अगर एस लगता है ना तो वो एस फॉर सिंगुलर होता है। ठीक, जैसे यहां लिखा है इज तो एस फॉर सिंगुलर, अगर वाज है तो अंत में एस है, एस फॉर सिंगुलर, अगर हैज है तो एस है तो एस फॉर सिंगुलर। आप याद रखिए कि वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है। अगर नहीं याद होता है तो एक ट्रिक से याद रखिए कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक, और स्कूल है एक, और उस स्कूल का जो नाम है, उस स्कूल का नाम है वर्ब। ठीक है, स्कूल का नाम क्या है, वर्ब। अब यहाँ ABCD पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, तो फिर एस फॉर जब आ जाए तो एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर पढ़ना है हम लोग को, क्योंकि वर्ब का स्कूल में पढ़ रहे हैं एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब में जब एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है। जैसे अगर रन लिखे हैं तो ये हमारा प्लूरल है क्योंकि वर्ब है ना, और वर्ब में एस फॉर क्या होता है, सिंगुलर, तो एस लगा दिए तो ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हो गया। ऐसा याद रख सकते हैं अपने जुगाड़ से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो प्लूरल हो जाएगा तो आगे प्लूरल दे देंगे। तो यहाँ लिखा है कि द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन। किसका है, मशीन का एज है। अब फिर से यहाँ द हमारा डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद अब एक ही वर्ड है, तो एक वर्ड है तो इसका मतलब ये नाउन है। दो गो रहता तो एडजेक्टिव नाउन होता, तीन गो रहता तो एडवर्ब होता, एडजेक्टिव होता और नाउन होता। आगे ऑफ, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। और ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब का चौथा फॉर्म है। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मशीन नाउन प्रोनाउन है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, नाउन है। तो अगर ऑफ के बाद वर्ब आया तब वर्ब का चौथा फॉर्म, अगर वर्ब नहीं आया तो समझ जाना है कि या तो उसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो नाउन कोई होगा, नहीं तो कोई प्रोनाउन हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ ऑफ के बाद वर्ब नहीं है तो ठीक, तो ऑब्जेक्ट तो है मशीन्स, है ना, नाउन भी कह सकते हैं इसको। चलिए आगे, अब यहां तक समझ में आ गया पहला लाइन। अब यहां फ्रॉम द, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम मतलब जब से स्टार्ट हुआ तब से का बात करेंगे हम। अब दा है, अभी हम आर्टिकल का खेल इसलिए हर बार वीडियो में बताते हैं क्योंकि भरने में बड़ा काम आता है। ठीक, अब यहां लिखा है दा, हम बोले कि अगर एक वर्ड हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो नाउन है। दो वर्ड हो तो एडजेक्टिव और नाउन, तीन वर्ड हो तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, चार वर्ड हो तो चौथा काउंट नहीं करते, है ना, उसको भीतर भेज देते हैं। तो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन, अब ये तो हमारा हो गया वर्ब, है ना, ये हमारा हो गया वर्ब। ठीक, अब ये जो वर्ब है, यहां वर्ब हो गया, तो हमारे पास द है, द के बाद एक वर्ड है, दो वर्ड है और तीन वर्ड है। हम तीन वर्ड तक बता चुके हैं कि अगर तीन वर्ड है तो इसका मतलब पहला नाउन होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है और तीसरा एडवर्ब होता है। ठीक, तो फ्रॉम द टाइम, आंसर बोल देते हैं, कोई बात नहीं। अगर आगे हम पढ़ें क्वेश्चन में तो लिखा है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन, जब से यह औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, कहां पे, इन यूरोप में, कहां पे, यूरोप में शुरू हुई। और यहां लिखा है बिगेन, जब से शुरू हुई, और जब शुरू हुई का बिगेन यहां दे दिया है तो बिगनिंग नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिगेन बिगेन दो बार सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। बिगेन का मतलब भी क्या है, शुरू होना, और बिगनिंग का मतलब भी शुरू करना। फंस गए, कहां फंस गए,
दुबर कैसे लिखेंगे? हम बोलेंगे अगर हम बिगिन भरते हैं तो इसका हिंदी देखेंगे कि बिगिनिंग भरे तो फ्रॉम द बिगिनिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन यूरोप। शुरू का रिवॉल्यूशन क्रांति यूरोप में शुरू हुई। बापा ये तो गलत हो गया, दो बार शुरू शुरू कैसे कर दे? चलिए ये खत्म हो गया बिगिनिंग। स्टार्ट का मतलब भी क्या होता है? शुरू करना। तो फ्रॉम द स्टार्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब से स्टार्ट हुआ, जब से शुरू हुआ रिवॉल्यूशन बिगेन, शुरू हुआ यूरोप में। ये भी तो शुरू शुरू दो बार का मीनिंग दिया, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। और जब ये शुरू का मीनिंग दिया स्टार्ट का, ये भी स्टार्ट का दिया, और बर्थ का मतलब क्या होता है? ये भी स्टार्ट करना ही तो होता है। नहीं, कोई भी बर्थ होता है तो ठीक है वो जन्म है, लेकिन कोई कंपनी का बर्थ हुआ, कोई चीज का बर्थ होता है, इसका मतलब स्टार्ट हुआ, तो ये भी स्टार्ट का सेंस दे रहा है और ये भी स्टार्ट का। एक सेंटेंस में दोबारा स्टार्ट शुरू शुरू कैसे लिख सकते हैं? क्या कि फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब जब से क्रांति शुरू हुई यूरोप में शुरू हुई। सबका मीनिंग शुरू शुरू शुरू, तेरह 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 शुरू हो गलो शुरू, ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए बच्चा अब दा है तो हमको क्या देना पड़ेगा? टाइम, क्योंकि सब तो काट दिए, तो यहां होगा फ्रॉम द टाइम, फ्रॉम द टाइम। अब सवाल की बर्थ तो समझ में आ गया कि बर्थ क्या है। अब सवाल होगा कि साला बिगिनिंग और स्टार्ट दोनों का मतलब शुरू करना है, अंतर क्या है? आप याद रखिएगा इस बात को कि स्टार्ट ये अपने साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लेता है। अब वर्ब का चौथा फॉर्म मत समझिएगा, इसको जीरंड बोलती है। क्या बोलते हैं इसको? जीरंड। ठीक है, जीरंड जो होता है हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म में होता है, इसलिए हम लिख दिया याद करने के लिए। और जो बिगिन है अपने साथ इंफिनिटिव लेता है। बिगिन अपने साथ क्या लेता है? इंफिनिटिव। बिगिन के बाद टू आएगा, बिगिन के बाद टू आएगा, लेकिन आगे वर्ब आना चाहिए। ठीक, जैसे हम एक लिखते हैं आई स्टार्टेड, आई स्टार्टेड, उसके बाद वर्ब यहां लिखते हैं प्ले क्रिकेट, जो कि हम गलत लिख दिए। अगर यहां लिखेंगे तो लिखेंगे आई बिगेन, आई बिगेन टू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, आई स्टार्टेड प्ले क्रिकेट, हम शुरू कर दिए खेलना। ठीक है, तो यहां लिखा है आई स्टार्टेड प्ले, हम क्या बोले? स्टार्ट के बाद जिरंड का फॉर्म आता है, ये कोई फॉर्म मेरे से कोई मतलब नहीं है, आगे आईएनजी देना है, तो ये गलत है, इसलिए यहां करना पड़ेगा आई एन जी। आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, शुरू कर दिए। और यहां लिखा है आई बिगन टू प्लेइंग, नहीं, टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म। तो आई बिगन टू प्ले है ना, बिगिन के साथ हमेशा पहला फॉर्म आएगा, आई बिगन टू प्ले क्रिकेट। हम क्या बोले? बिगिन के साथ टू आएगा, लेकिन आगे वर्ब आना चाहिए। ठीक, तो स्टार्ट और बिगिन में अंतर समझ में आ गया कि स्टार्ट अपने साथ जिरंड लेता है और बिगिन अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। टू के बाद तो इन्फिनिटिव आता है, बेस फॉर्म। तो स्टार्ट और बिगिन में अंतर समझ में आ गया। अब आप लोग का समझ गए अभी कहल को कि बिगिन के बाद टू होता है, टेकला फंस गलो, बता टेकल मुड़ा फंस गया कैसे? कि बिगिन के बाद टू, यह टू नहीं है। हम क्या बोले कि बिगिन के बाद टू होगा तब जब आगे वर्ब होगा। यहाँ वर्ब है क्या? यहाँ नहीं है वर्ब, यहाँ इन यूरोप है, यूरोप में बात की है। तो समझ में आ गया कि बिगिनिंग और स्टार्ट में अंतर क्या है। जैसे आई स्टार्ट रीडिंग बुक है ना, या फिर उधर करेंगे आई बिगेन टू रीड, ऐसा। तो जब भी स्टार्ट है तो वर्ब का चौथा आएगा, और अगर बिगिन है तो टू आएगा। तो स्टार्ट और बिगिन में समझ में आ गया। अगर स्टार्ट के बाद वर्ब फोर दिया है तो स्टार्ट भरेंगे, अगर टू दिया है तो बिगिन भरेंगे, बिगिन भरेंगे। चलिए, हमको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट और बिगिनिंग का अंतर समझ में आ गया। तो फ्रॉम द टाइम, जब उस समय से, कौन समय से? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब जब से ये जो क्रांति स्टार्ट हुआ है, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ है, बिगेन शुरू हुआ कहां से? इन यूरोप, यूरोप में जब से ये क्रांति शुरू हुई। अब यहां इन है, एक प्लेस के लिए दो चीज प्रयोग करते हैं, एक इन और एक इन और एट। इन होता है बड़े प्लेस के लिए, और जो एट होता है वो छोटे प्लेस के लिए होता है। ठीक, एट किसके लिए? छोटे प्लेस के लिए है, और इन किसके लिए? बड़े प्लेस के लिए। तो यूरोप है, तो यूरोप तो बहुत बड़ा है, तो यूरोप महादेश भी है ना, तो इसलिए हम इनका प्रयोग करेंगे कि जब से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है, कहां पर? यूरोप में। आगे, मैन्स लाइफ, आदमियों की जिंदगी। अब यहां एपोस्ट्रोफी है, ध्यान रखिएगा। आप लोग ऐसे लिख देंगे कभी तो गलत हो जाएगा मैन्स। क्यों? क्योंकि ये आप सोचिएगा प्लूरल लिख दल कोई, हम प्लूरल नहीं लिखे, क्योंकि मैन का जो प्लूरल है ना वो मैन होता है, एमियन। वुमेन का वुमेन, एमियन लगता है लास्ट में। ठीक है, ये होता है प्लूरल। एपोस्ट्रोफियस और ऑफ,
ये दोनों का मतलब होता है का, लेकिन बस अंतर इतना है कि ये जो लगता है ना मानव में लगता है, ठीक, और ये जो लगता है निर्जीव चीजों में लगता है, ठीक। मतलब किस में लगता है ये, कोई थिंग्स, कोई वस्तु में लग जाएगा, है ना, कोई वस्तु में लग जाएगा। और एपोस्ट्रोफी एस लगता है कोई आदमी में। जैसे हम यहां लिखे मेंस लाइफ, आदमी का जिंदगी, आदमी तो क्या है, आदमी है, जिंदा है, ठीक। और यहां ऑफ क्या है, जैसे हम बोले कि कैप ऑफ पेन, ढक्कन का कलम नहीं, पेन, कैप ऑफ पेन सही है ना, पेन का ढक्कन। हम इसको पेन्स कैप नहीं लिख सकते क्योंकि तो निर्जीव, इसे लिखे जैसे ना कुछ पापा का नाम बताओ, माय फादर्स नेम, तो फादर्स करते हैं, है ना, FATHERS ऐसे लिखते हैं एपोस्ट्रोफी। ये फादर्स मतलब हमारे बापे का नाम, अगर एपोस्ट्रोफी छोड़ दिया, अगर मतलब हमारे हथुन 7-8 गो बाप ओखिन के एक नाम के नाम गिना लिया, मंगरा बुधना, एकटी गोरका वो हो, एकटी लंबे लंबे ना वो हो, पात्र दुबरे वो हो, तो फादर एपोस्ट्रोफी देंगे तब मेरे पिताजी का, ठीक है। इतना खेल है, तो समझ में आ गया एपोस्ट्रोफी ऑफ का खेला। तो यहां लिखा है मेंस लाइफ, आदमी का जो जिंदगी है, हैज बिन चेंजिंग, बदलता जा रहा है, हैज बिन चेंजिंग, बदलता जा रहा है। ये एच जो है ना, एच अपने साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लेता है। अब सवाल एच क्या है, तो एच में 3 चीज आता है, एक होता है हैव, एक होता है हैज, एक होता है हैड। ये तीनों अपने साथ तीसरा फॉर्म लेता है, तो यहाँ बिन है वो तीसरा फॉर्म ही है, हालांकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ ING फॉर्म है, ठीक। तो इतना के साथ हमेशा वर्ब 3 है, तो ये वर्ब 3 समझ लीजिए, ठीक। आगे तो यहाँ लिखा है कि मेंस लाइफ हैज बीन चेंजिंग, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलता ही जा रहा है, बदलता ही जा रहा है। अब बदलता जब जा रहा है तो यहां क्या भर ले, जब बदल रहा है तो क्या भरे कि मेंस लाइफ हैज बीन चेंजिंग इन टू मेनी वेज, इन टू मेनी वेज या टू मेनी वेज या इन मेनी वेज या विथ मेनी वेज। सबसे पहले हम अगर ऑप्शन काटे तो टू काट देते हैं, क्योंकि टू किसके लिए प्रयोग होता है, टू कोई डेस्टिनेशन के लिए प्रयोग होता है, और अगर टू आया प्रीपोजिशन में तो उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। टू अगर इन्फिनिटिव के रूप में आता है तो टू के बाद हम क्या देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देते हैं, और नहीं तो टू डेस्टिनेशन बताने के लिए आता है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मेरा लक्ष्य तय है कि मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट मेरा फिक्स है तो वहां टू लगाएंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, तो टू स्कूल का ही लक्ष्य है हमारा, तो जा रहे हैं, तो ये तो टू खत्म हो गया। चलिए यहां लिखा है टू मेनी वेज, तो नहीं लिखेंगे, ये पहला ऑप्शन खत्म। अब अच्छा विथ नहीं करेंगे, विथ क्या होता है, विथ अधिकतर ना व्यक्ति के साथ लगता है, जैसे एंग्री अपने साथ 2 चीज लेगा, एंग्री टू और एंग्री विथ। विथ तब लेता है जब किसी आदमी के साथ गुस्सा है, टू तब लगता है जब कोई चीज के साथ गुस्सा है, ठीक है, तो होता है विथ। तो विथ काट देते हैं, विथ अधिकतर साथ का मीनिंग होता है, अधिकतर आदमी होता है, तो विथ मेनी वेज नहीं होता है, बहुत सारे रास्तों के साथ नहीं। अब बच जाता है यहाँ इन और इनटू में फंसने वाला सवाल। यहाँ फंसने के लिए 2 चीज है, इन और इनटू, कि मेंस लाइफ जो आदमी की जिंदगी है हैज बीन चेंजिंग इन मेनी वे या इनटू मेनी वे। तो हम लोग अगर बोलेंगे चेंजिंग इनटू मेनी वेज ऐसे कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि बोलने में अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग जैसे सरकारी स्कूल का आदमी जो बोलने में अच्छा लगता है वह भर ज्यादा पसंद करोगे, है ना, वही भरना ज्यादा पसंद करते हैं। तो एक होता है इन और एक होता है इनटू, दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है कि इसका स्थिति में बदलाव होगा, स्थिति में बदलाव नहीं होगा, यानी स्टेट में, स्थिति में बदलाव नहीं होगा, और इसमें बदलाव होगा, इसमें बदलाव होगा और इसमें स्थिति में बदलाव नहीं होगा। अभी आप समझ जाइएगा कि इन भराएगा कि इनटू भराएगा। स्थिति में बदलाव नहीं होगा मतलब स्टेट में स्थिति में बदलाव नहीं होगा इसमें, और इसमें स्टेट हो या स्थिति हो बदलाव होगा। जैसे एक एग्जांपल के से समझते हैं, इन है ना, तो इन है तो स्थिति में बदलाव नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं अगर हम ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और दौड़ रहे हैं तो ऊपरे तो देख रहे हैं, आसमान दिख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, हरियर देख रहे हैं, है ना, बर्फ इन्हें उन्हें तक लेते जानवर गाय गरू दिख रहा है, अब कुदले 1 घंटा भी कूद रहे हैं फिर वही दिख रहा है, ठीक। तो वहां स्थिति में बदलाव नहीं है। लेकिन अगर कूदते 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 टणिये से अगर हम कूद रहे हैं, कूदते कूदते अगर घर घुस गए, पहले तो आसमान दिख रहा था, अभी घर में घुसे तो पहले दिख रहा था क्या, बाहर का नजारा अच्छा दिख रहा था, घर में घुसले कन्हैया मुंह देख लियो कुबर, अरे यार मुंह देखकर स्थिति में बदलाव हो गया, है ना। स्थिति में क्या हो गया, बदलाव हो गया कि आसमान देख रहे थे अब छत नजर आने लगा, बढ़िया बढ़िया नजारा मिल रहा था, दूसर दूसर कन्या देखने का, घर में गए अपने ही कन्या देख ली, स्थिति में बदलाव हो गया, उसका मुंह हमेशा भावसल निगुर रहता है, देख करके किचकिचा जाते हैं। स्थिति में बदलाव है, स्टेट में बदलाव है,
क्या कि हम बाहर के पूरा वातावरण से अंदर के वातावरण में घुस गए, तब इनटू, तब बोलते हैं आई एम गोइंग इनटू द रूम, हम अपने अंदर जा रहे हैं रूम के, तो स्थिति में बदलाव हो रहा है। नहीं तो अर्थ ऐसे समझते हैं, जैसे हम बोले कि फिश जंप इन द वाटर, ध्यान से सुनिएगा, इन बोल रहे हैं, फिश जंप इन द वाटर, फिश जंप इन द वाटर, मछली पानी में उछल रही है, इसका मतलब वो पानी में है और पानी में गिर रही है, चुबुक टुबुक ऐसा। लेकिन अगर बोले हैं कि आई जंप इनटू द वाटर, मतलब पहले हम जमीन पर थे अब पानी में गिर गए, मतलब पहले ठोस में थे अब लिक्विड में चल गए, स्थिति में बदलाव हो गया। और जब स्थिति में बदलाव हुआ तो इनटू, हम बोलेगा कि फिश को क्यों नहीं बोल सकते, फिश को क्यों नहीं बोल सकते इनटू, हाँ तो लिखेंगे कि फिश जंप इनटू द वाटर, इसका मतलब जो फिश है वो जमीन पर था, छटपटा करके उछल के कहां गया, पानी में गया। लेकिन अगर इन लगाए हैं तो इसका मतलब पानी में ही था और पन्नी में मार रहा छपक छपक छप, तो इसका मतलब इन है और इनटू बदलाव है। अब समझ में आ गया इन इनटू। अब यहां लिखा हुआ है, अब भरते हैं कि मैंस लाइफ, आदमी का जो जिंदगी है, हैज बीन चेंजिंग, बदल रहा है, इन मेनी वेज या इनटू मेनी वेज। इनटू मेनी वेज बोलेंगे मतलब आदमी का जिंदगी पूरे बदल रहा है, स्थिति भी बदल रहा है, दे हाथ हिया निकल हाथ हिया निकल गलो तो इनटू, आंखिया दूग हिया तो एगो पीछे आ गलो इनटू, देख रही तो पप्पा का करे था पाछे, तो अब इनटू, क्योंकि आदमी क्या बोला है कि मैन का जिंदगी बदल रहा है। आज खा रहे हैं चावल, आज खा रहे हैं दाल, तो कल पता चल लो कि जे वो सब खाते उन सूरी नूला मार लिया गबागम गबागम गबागम, तो ये हुआ इनटू, क्योंकि स्थिति बदलाव हो गया। क्या वो सब बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, खा रहे हैं चावल, लेकिन हम लोग का जीने का तरीका खाली बदल रहा है कि चावल खा रहे हैं, तो आज अगर घर वाला चावल खा रहे हैं, कंट्रोल वाला बीपीएल चावल वाला, तो कल हम लेकर के खा रहे हैं परमल चावल, तो चावल है, स्थिति क्या बदला? स्थिति नहीं बदला ना। स्थिति में बदलेगा कि खाना की जगह कुछ और मार लिया, सुबह वाला भोरे वाला, वो हो गया, ठीक है, तब स्थिति बदला, तब ना इंटू देंगे। तो यहाँ हम लोग का जिंदगी क्या है कि हैज बीन चेंजिंग मेनी वेज, बहुत सारे तरीकों में बदल रहा है, स्थिति नहीं बदल रहे हैं हम लोग, वही तो है, चल रहे हैं ऐसे, कहाँ था पर चलो लोग, मुड़िया नीचे घिसा लगी है, अगर ऐसा करें तब इंटू हो जाएगा, लेकिन हम लोग का स्थिति बदल रहा है, तो यहां समझने वाली बात था, तो यहां क्या हो जाएगा इन, ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। आगे अच्छा एक चीज, अब यहां तक हो गया मेन चेंजिंग इन मेनी वेज। अब ये जो मेनी है इसका कहानी समझते हैं। मेनी का मतलब क्या? मेनी के बाद अगर कोई नाउन है ना तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक, लेकिन अगर मेनी के बाद अगर ए आया तो समझ जाना आगे जो भी चीज होगा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा। लेकिन अगर अ ग्रेट मेनी, अ नंबर मेनी ऐसा कुछ करके आ गया, अ ग्रेट मेनी, तब आगे क्या होगा? प्लूरल होगा। अब सवाल के भक्त खाली बताते रहो, याद होता है? ये नहीं है, याद हो जाएगा। कैसे? मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, ये सब गोली मार भीतरे जा, कोई मतलब नहीं है। मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, खाली बीच में ए नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए है क्या? ए हमारा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं तो आप पेन लिखते हैं, हम आप पेन से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गलत हो जाएगा आप पेन, तो होगा क्या? आप पेन, आप पेन से नहीं होगा, क्या होगा? आप पेन, क्योंकि जब हम आर्टिकल बता रही एगो है तो फिर पेन्स कैसे करेंगे? तो इसीलिए जब ये एगो है तो सिंगुलर लिखेंगे, प्लूरल कैसे करेंगे? ठीक है, इसलिए मेनी अगर आया तो प्लूरल, और मेनी के बाद अगर आ आया तो सिंगुलर, और उसी तरह आ ग्रेट मेनी है तो मेनी के बाद प्लूरल के लिए याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो यहां क्या हो गया? मेनी वेज, अब प्लूरल आ गया ना, ये हो गया, मेनी के बाद प्लूरल आ तो है नहीं। आगे एट फर्स्ट, शुरुआत में, एट फर्स्ट शुरुआत में, द चेंज, अब यहां लिखा है द चेंज, द ये बदलाव, तो द है और ये नाउन हो गया, एक ही वर्ड है ना, इसीलिए नाउन है। एट फर्स्ट द चेंज, ये जो बदलाव है, वाज, पहले में शुरू में ये चेंजेस क्या था? जो मशीन उसीन आया पहले में ये चेंजेस क्या था? एकदम फास्ट हो गया था ना, ऑप्शन काटते ना, स्टडी था, स्थिर था, स्थिर का मतलब है कि कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, चुपचाप बैठल है, कोई मशीन उसीन जा रहा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, आकर के कोई स्विच दे देकर ऐसे ऐसे कर रहा है, अब धीरे धीरे ये बढ़ेगा, है ना, स्विच के जगह फटाक से हुमे से स्विच देगा, या आज का फास्ट फिर से और फास्ट करेगा, है ना, पूरा वोल्टेज में 440 ऐसा, तो इसका मतलब क्या है कि स्थिर नहीं था, तो स्थिर नहीं था तो ये गलत हो गया। फास्ट जैसे ही मशीन बनाया वैसे ही था, हम तो ऐसे सुतर लिए, धीरे धीरे स्विच बदलते ऐसे ऐसे करो लिए, अचानक तो नहीं कर रहे थे,
तो इसका मतलब फास्ट गलत। स्टैग्नेंट मतलब भी स्थिर हो जाता है, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? स्लो। स्लो का मतलब धीरे धीरे चल रहा था। जैसे हमको 4 गो रोटी बनाना है तो हम 2 घंटा में बना रहे थे ऐसे करके, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे फास्ट हो गया, डाले बेले रख दिए, डाले बेले रख दिए। जो 4 घंटा में बनता था अब 4 मिनट में बन जाता है। तो पहले स्लो था, अब फास्ट हो रहा है। तो एट फर्स्ट, शुरू में, द चेंज वाज स्लो, चेंज वाज स्लो, है ना? क्या था? स्लो था। कैसा था? स्लो था। तो स्लो हो गया। नाउ अब मशीन्स, ये जो मशीन्स है, हैव बिकम। अब हैव है तो हम बोले एच के साथ वर्ब का कैसा फॉर्म? तीसरा फॉर्म। और एच के साथ जब वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो इसका मतलब क्या? ये बिकम तीसरा फॉर्म है। हाँ, बिकम, बिकेम, बिकम। तो यहां ठीक है, एच प्लस वर्ब 3 आ गया। तो हैव बिकम, क्या बिकम बन गया था? ऑफ आवर डेली लाइव्स, हमारे लाइफ के लिए ये क्या बन गया? मशीन। मोबाइल आज हमारे लाइफ के लिए क्या बन गया? नहीं बोलता अरे मोबाइल है तो हमारा हाथ गोड़ होगा। बोल भी रहे ठेठिया में, बोल भी रहे भोजपुरिया में, बोल भी रहे हिंदी में कि मोबाइल है तो आजकल का सबका हाथ गोड़ है। गाड़िए मेरा हाथ गोड़ है। बन क्या गया? भाग बन गया, हमारी जिंदगी का अंग बन गया, एक भाग बन गया। तो यहां अगर हम बोलेंगे कंपोनेंट, नहीं होगा। कंपोनेंट मतलब क्या होता है? कंपोनेंट मतलब कोई चीज है, कंपोनेंट। ठीक। नेसेसिटी मतलब जरूरती, जरूरतें। और सपोर्ट नहीं, सपोर्ट का सहायता करने वाला नहीं। हम लोग बोलते हैं क्या कि हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जिंदगी के लिए एक भाग बन गया है मशीन। हमारे जिंदगी का क्या बन गया है? पार्ट बन गया है, पार्ट ऑफ, याद रखिएगा, पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। हाँ, तो क्या बन गया है? हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। ठीक। तो क्या हो गया? सपोर्ट मदद करना, नेसेसिटी जरूरतें, पार्ट भाग, और कंपोनेंट मतलब कोई अंग। क्या बन गया? अंग नहीं, ये हमको जिंदगी के लिए एक भाग बन गया है। अगर सही माने पूछे ना, बोलते हैं कि पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारी जिंदगी का एक भाग है ये। ठीक है। तो हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारी जिंदगी के लिए क्या बन गया? एक भाग बन गया है। कौन? मशीन्स। ठीक। अब होता क्या है ना कि जब हम मीनिंग बताते रहते हैं तो ग्रामर उतना अच्छा से, मतलब ग्रामर जब बताते रहते हैं तो इसका हिंदी नहीं बुझा जाता, भुला जाते हैं। तो एक बार हिंदी बताते हैं। द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ मशीन्स, आधुनिक युग जो है आज मशीनों का युग है। फ्रॉम द टाइम, उस समय से जब आधुनिक मतलब रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन यूरोप, वो तब से जब से आधुनिक क्रांति हुई थी। कहां पे? यूरोप में शुरू हुई। मैंस लाइफ, आदमी की जिंदगी, हैज बीन चेंजिंग, बदलता जा रहा है धीरे धीरे, एकदम बदल ही रहा है। इन मेनी वेज, बहुत सारे वे में। एट फर्स्ट, शुरू में, द चेंज वाज स्लो, धीरे था। नाउ, अब मशीन हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, कि हमारी जिंदगी के लिए क्या बन गया है? एक भाग बन गया है मशीन। ठीक। ये था पूरा का पूरा ऑप्शन। आप याद रखिएगा, थोड़ा ये ओरी बोरी लिख दिए हैं। सपोर्ट, आप जानते हैं सपोर्ट करना, मदद करना। नेसेसिटी मतलब कोई घटक, जरूरतें पूरा करना। कंपोनेंट का मतलब कोई अंग होना। ठीक, अंग होना। अभी हम जब समझा रहे थे तो हम बोले थे कि मशीन हमारा अंग बन गया, गोड़ हाथ बन गया। लेकिन यहां अगर देखेंगे तो हैव बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ के लिए, यहाँ पूछा है जिंदगी के लिए क्या है, तो जिंदगी का एक भाग है। ठीक। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान लगाना है इसमें। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ग्रामर और सब कुछ बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है। अब समय आपका कीमती है, तो हम फिर से यही कहेंगे कि आप कंटिन्यू तभी रहिए जब आपको लगे कि हम यहाँ से कुछ सीखें। अगर नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन भी है। ठीक, ऑप्शन भी है इसका, तो आप ये भी कर सकते हैं कि तब हमको पता चलेगा हाँ और कुछ सुधारना है। ठीक है, क्योंकि समय आपका कीमती है, हम खरीद ही नहीं सकते। तो आपको सरकारी नौकरी नौकरी लेना जरूरी है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप वहीं से सीखिए जहाँ आपको लगे कि हम सीख रहे हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।